छत्तीसगढ़ के एक कंपनी में गर्म राख गिरने से 6 बिहारियों की मौत हो गई और ये 6 के 6 मजदूर गया जी से आते हैं और 6 के 6 मुसहर समाज से आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ के सरकार से है कि आखिर कब तक मरते रहेंगे बिहार के मजदूर? कब तक आखिर उन्हें अपना जान न्यौछावर करना पड़ेगा? कब तक बुझता रहेगा बिहारियों का चिराग? कब तक मरते रहेंगे बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर? आखिर कब इन सवालों का जवाब बिहार सरकार देगी? हर बार बिहार की सरकार चुनाव के दौरान वादा करती है कि हम बिहार में बड़े बड़े कंपनी लगा देंगे, हम बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे और बिहारियों के लिए हम यहीं पे रोजगार पैदा करेंगे। लगातार पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारत के अन्य राज्यों के कंपनी में बिहार से मजदूर बड़े पैमाने पर सप्लाई किए जा रहे हैं। गरीब दूसरे राज्यों में कमाने जा रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है कई बार। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है? सबसे पहली बात कि गलती केवल सरकार की नहीं होती है, गलती हमारी भी होती है। हम सही मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं, इसीलिए तो सरकारें आती हैं, हमें मूर्ख बना करके सत्ता में बैठती हैं और बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर के मर जाता है। आखिर बिहारियों ने कौन सा बड़ा गुनाह किया है कि पढ़ना हो तो बाहर जाना पड़ता है, इलाज कराना हो तो बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है और खेलना हो तो बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम करना है तो बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। आखिर यहाँ की सरकार क्या कर रही है? आखिर यहाँ की सरकार क्या कर रही है कि बिहारियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, अच्छा इलाज चाहिए तो बाहर जाना होता है, मजदूरी करना हो तो बाहर जाना होता है और अच्छा नौकरी करनी हो तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आखिर कब रुकेगा ये पलायन और कब रुकेगी बिहारियों की मौत? छत्तीसगढ़ में 6 गरीब परिवार के लोग मर गए। सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, कहा है कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन क्या मुआवजा देने से किसी का बेटा लौट आएगा? क्या मुआवजा देने से किसी का पति लौट आएगा? क्या मुआवजा देने से किसी का पिता लौट आएगा? हमें लगता है कि बिहार में रोजगार होता तो ये गरीब परिवार, ये गरीब मजदूर दूसरे राज्य में काम नहीं करने जाते, अपना जान न्यौछावर नहीं करने जाते। आखिर जीतन राम मांझी कब पूछेंगे अपने गठबंधन वालों से सवाल? कब पूछेंगे माननीय नीतीश कुमार से सवाल और कब पूछेंगे हमारे यहाँ के मंत्रियों से सवाल? क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र के 6 मजदूरों की मौत हो गई है। जीतन राम मांझी कब उनके न्याय की बात करेंगे? कब उन गरीबों को न्याय दिलाएंगे? जीतन राम मांझी अपने तो सांसद बन गए, भारत सरकार में जाकर मंत्री भी बन गए, अपने बेटे को बिहार में मंत्री बना दिया, अपने बहू को विधायक बना दिया और अपने समधिनी तक को नहीं छोड़ा, अपने समधिन को भी, जिसको लिखने का तौर तमीज नहीं है, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, जिसे खड़ा होना नहीं आता है, स्टेज पर 2 शब्द नहीं बोलना आता है, ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को जीतन राम मांझी ने विधायक तो बना दिया। लेकिन जिनका वोट जीतन राम मांझी गया जी से लेते हैं, अपने वोटरों का आवाज आखिर कब बनेंगे? सवाल जीतन राम मांझी से भी है। कई बार बिहारियों के साथ अक्सर दूसरे राज्यों में मारपीट होती है, कई बार उनके साथ भेदभाव होता है, बिहारियों को कई बार दूसरे राज्यों में पीटा जाता है, गंदे गंदे गाली दी जाती है, उनके माँ बहनों को गाली दिया जाता है और उन्हें सरेआम दूसरे राज्यों में अपमानित होना पड़ता है। वहां के लोग उन्हें अपमानित करते हैं, लेकिन यहां का बेशरम सरकार को शर्म नहीं लगता है कि उनके राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जा रहा है, उनके राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों में पीटा जा रहा है, धक्का देकर वहां से भगाया जा रहा है और कई बार उनके वेतन भी कंपनियों के द्वारा रोक दिए जाते हैं। कई बार ठेकेदार उन्हें काम करवाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बिहारी मजदूरों का मजदूरी कई बार नहीं दिया जाता है। अलग अलग तरीकों से बिहार के मजदूरों को भारत के अन्य राज्यों में सताया जाता है। लेकिन आखिर बिहार सरकार को कब शर्म आएगा? आखिर बिहार सरकार बिहार में कब उद्योग लगाएगी? ये एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान इसी सरकार ने वादा किया था और कहा था कि हर जिला में 4 से 5 उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ है। आखिर लगातार अभी भी बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य ही जा रहे हैं। बिहारियों के ऊपर कब तक अत्याचार होगा? बिहारियों को कब तक गाली दी जाएगी? बिहारी कब तक दूसरे राज्यों में जाकर मरते रहेंगे? कब तक अपमानित होते रहेंगे? इन सवालों का जवाब आप जरूर दीजिए। लेकिन नहीं, आप नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको शर्म नहीं लगता है, आप बेशरम हैं। आपको कोई कुछ कहे, जनता को मूर्ख बनाना है,
भोली भाली जनता को फुसलाना है, बहलाना है, सत्ता में बना रहना है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।